वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको विदित है, इसरो के माध्यम से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर करा दी गई है, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो जिस प्रकार उन्होंने ये ख्याति पाई है, ठीक उसी प्रकार आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में ख्याति प्राप्त करनी है। बहुत अच्छी रैंक के साथ आपको सिलेक्शन पाना है। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, उनकी भी मैथमेटिक्स पर पकड़ बहुत अच्छी रही होगी। ये कहा जाता है, कहा भी गया है कि सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार क्या है? गणित है। गणित को सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसलिए आपके पास तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी है, एडवांस मैथमेटिक्स है आपके पास, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपको। केवल मैं एक बात पर आपके लिए गौर देता हूँ कि आप एक बात पर मेन फोकस कीजिए कि केवल आपको थ्योरी है वो अच्छी तरीके से पढ़नी है। अपनी पकड़, अपनी कमांड हासिल कर लीजिए आप थ्योरी पर। आप कैसे भी किसी भी टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के आज हम आए हैं कि आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कठिन टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उन टॉपिक को मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको करा रही हूँ। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसको देखते हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्रमचय और संचय। एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय और संचय। तो यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप सिलेबस को देखिए एक बार। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी क्या होगी? मजबूत होगी। हो सकता है इसमें एक ही क्वेश्चन आया है शायद सेकंड ग्रेड एग्जाम में, क्योंकि ग्रेजुएशन का मैथ इसमें ज़्यादा दिया गया था। लेकिन हो सकता है डिवाइडेशन आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी किया जाएगा, उसमें डिवाइडेशन कर दिया जाए। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। कभी कभी इसका यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ऑल फॉर्मूले एंड ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, तभी आप उनका यूज कर पाएंगे। तो इसलिए परमुटेशन को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। एनपीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, कभी सी आ जाता है, कभी पी आ जाता है। इस तरीके का जो मैटर है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चाहेंगे। थ्योरी एकदम बहुत मस्त तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी, ये समझिए। थ्योरी पर आप पकड़ बनाइए। सवाल में भले ही कम करा सकता हूँ आपको, लेकिन थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करा दी जाएगी। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हमने वीडियो अपलोड कर दी गई है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो भी फर्स्ट पेपर की, उसमें स्टैटिक्स रहेगी। ओनली स्टैटिक्स को हम इसमें आपको कराएंगे अच्छी तरीके से, तो इसकी वीडियो को हम उसमें डाल देंगे। तो इससे आपका फर्स्ट ग्रेड की स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगी, प्लस फर्स्ट पेपर में जो स्टैटिक्स आएगी वो भी आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने छोड़ रखा है, और कुछ नहीं है। वीडियो कंटिन्यूस आपकी डाले जाएंगे, कोशिश करेंगे। कुछ गैप ज़्यादा ही हो जाता है, वो वर्कलोड ज़्यादा होता है इसलिए। लेकिन हमारे पास भरपूर टाइम है। आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जितना मिल रहा है निःशुल्क आप उतना लेने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, ये मसला। हाँ, तो पहले हम देखो यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले यहाँ पर हम लेते हैं क्रम गुणित संकेतन। क्रम गुणित संकेतन क्या होता है? क्रम गुणित संकेतन फैक्टोरियल नोटेशन कहा जाता है। फैक्टोरियल नोटेशन। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल क्रम गुणित n कहलाता है। इसे संकेत रूप में फैक्टोरियल n और या फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए, पेन कॉपी लेकर के बैठा करें, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। हाँ, जो भी टॉपिक है स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये मत सोचना इसे अधूरा छोड़ देंगे, कंप्लीट कराएंगे। कोई भी टॉपिक मैंने कराया वो कंप्लीट ही कराया है, उसमें स्टैटिक्स रह गया, स्टैटिक्स का टॉपिक फर्स्ट पेपर में हम अच्छी तरीके से करा देंगे, क्योंकि ये सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों में काम देगा, इसलिए मैंने सोचा सेकंड पेपर में बना करके उसकी वीडियो फर्स्ट पेपर में डाल दी जाएगी। तो इसे फैक्टोरियल n से रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सतत गुणनफल 1 2 3। ये डॉट का मतलब है गुणा से रिलेटेड है, मल्टीप्लाई है, कहाँ तक गया है n तक। n-1 आएगा और इससे आगे फिर कहाँ आएगा n तक इसका एंड होता है। फैक्टोरियल n को आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1, n-2 आएगा, घटते हुए क्रम में लिख दो, ये बढ़ता हुआ क्रम था। अब यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं n इंटू n-1, n-2, 3 2 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू में सब फैक्टोरियल n-1, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल n-1। जैसे आपसे ये कहा जाए फैक्टोरियल 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 से लगातार घटती हुई संख्याएं लिखी जाएंगी। तो फैक्टोरियल 4 को यहाँ ब्रेक मार सकते हैं आप। ये क्या है 3 to 1, ये 3 से स्टार्ट है तो फैक्टोरियल 3 कहलाएगा ये। इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी n को अलग सेपरेटली लिखा है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। हो सकता है कि आप इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसा ये फैक्टोरियल है वैसा फैक्टोरियल आप इधर भी बना सकते हैं, दोनों का यूज किया गया है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये भी इसका फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। यहाँ पर इसे और खोल दो n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन हम इस वाले को आप लर्न करना, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, इस वाले को आप लर्न करना। इसमें हम पुट कर सकते हैं कि n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू 1 पर क्या आएगी। इसको नाम दे देते हैं हम देयरफॉर फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल लगा दिया मैंने, तो इसमें आप पुट कर दो एट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पर आएगा फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1। फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 का मान क्या है, 1 तक मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब हम इम्पोर्टेंट ले लेते हैं इसमें फैक्टोरियल, इसे हम साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप इसका। नोट डाल के लिख लो आप, यूजफुल फार्मूले आप लिख सकते हैं, नोट लिखो आप। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। फैक्टोरियल 0 को हमने अभी ड्राइव करके बता दिया, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1।
फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होगी। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 24, आप खोल के लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 की 120, फैक्टोरियल 6 की होती है 12 × 72 720 होती है। फैक्टोरियल 7 50 40 होता है। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आएगी 40 320 362 880। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होती है 362 880। एक जीरो और आ जाएगा इस पर 10 का। इस तरीके से हमने, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम फैक्टोरियल 4 को लिखे हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको और बता देता हूँ। इसको हम लिखेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं 6। इस तरीके से 24 इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। कुछ यूजफुल पावर और आती हैं। 2 की पावर भी आपको लर्न होनी चाहिए। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, 2 की पावर 5 की वैल्यू 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 इक्वल टू 512, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। ये जो 2 की पावर थी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। इतना नोट कीजिए। अब हम लेते हैं कुछ यूजफुल रिजल्ट ले लेते हैं, जो कि आपको लर्न भी करना है, प्रूफ भी कर लीजिए आपसे। यूजफुल रिजल्ट, पहले लेते हैं हम फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। ये होता है, मल्टीप्लाई में है। ये लर्न भी करना है और प्रूफ भी करके देखना है आपसे। फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है 1 3 5 7 आएगा। 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n होता है। 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस के 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल n। दिस इज n। अगर ये होता है तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली आती है, n स्क्वायर आती है। इसका डायरेक्टली यूज किया जाता है 1 अपॉन फैक्टोरियल क्या आ जाए 8 आ जाए, प्लस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 आ जाए। एक कम आ जाता है ये, जैसे यहाँ पर ये देखो n माइनस 1 है, n माइनस 2 होता है, यहाँ पर एक कम होता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा है उसका भी एक ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पर x अपॉन फैक्टोरियल 9 है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है कि x की वैल्यू किस तरीके से निकालें। तो डायरेक्टली आप यहाँ x की वैल्यू बता सकते हैं, क्या आएगा 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। एक ही क्रम में होते हैं, यहाँ पर n है, n माइनस 1 n माइनस 2 होता है। घटते क्रम में 9 7 8, 8 इधर भी हो सकता है, 7 इधर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। 4 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस n फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ये ओनली ये माइनस 1। तो यहाँ पर ये 4 इम्पोर्टेंट यूजफुल रिजल्ट आपके लिए हमने दे दी। आपको लर्न भी करने हैं, प्लस इनको आपको प्रूफ करना है। चलो पहले हम प्रूफ कराते हैं, एक नज़र में आप देख लीजिए। अब हम यहाँ पर इनका प्रूफ लेते हैं।
तो पहले देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर का प्रूफ। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, इसको हम खोलेंगे, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ घट रहा है इसलिए। फैक्टोरियल n को हम खोलें तो n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, इस तरीके से खोलते जाएंगे, n माइनस आर प्लस वन। इससे और कम करेंगे तो n माइनस आर आएगा, इससे और कम करेंगे तो n माइनस आर माइनस वन, इस तरीके से आता जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या आ रहा है, ये तो चलता जा रहा है, कहाँ तक आएगा? 1 तक। और फैक्टोरियल n माइनस आर को आप खोलेंगे तो n माइनस आर माइनस वन, ये भी चलता जाएगा, कहाँ तक? 1 तक। तो ये सब कैंसल्ड हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस आर प्लस वन। ये इसका प्रूफ हो जाएगा। दूसरे का प्रूफ देखते हैं। स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखो इसको प्रूफ करना है तो इसकी RHS साइड ले लेते हैं। 1 3 5 7 2n माइनस वन इंटू टू की पावर n। इसे फैक्टोरियल के रूप में बनाने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स 7 इंटू 2n। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, किसने का मल्टीप्लाई किया? 2 इंटू चार इंटू सिक्स इंटू 2n का, इसका मल्टीप्लाई किया है। बात बराबर, जितना ऊपर किया उतना मल्टीप्लाई हमने नीचे भी किया है। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल 2n, ये वाला। अब ये क्या है, ऐसा करते दो इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, हम दो निकालते इसमें से। तो इसमें से 1 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, हम सब में से निकाल दें, इसमें से भी निकाल दें। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म है? ये n है। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। अंदर क्या हो जाए? ये मल्टीप्लाई के रूप में 1 मल्टीप्लाई के रूप में ही बचेगा, 2 दूनी 4, इसमें से 2 उठाया हमने, 2 3 6 इंटू क्या आ जाए, इसमें से 2 उठाए n, तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 की पावर n, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। अच्छा इसमें ये रह गया, चलो यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर n को। अब जो 2 की पावर n है, 2 की पावर n ये कैंसल्ड हो गया, ये आ गया आंसर फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। ये जो वैल्यू है ये इसके क्या होती है? इक्वल होती है। चलो नेक्स्ट। तीसरे नंबर पे हमने लिया था 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू प्लस के 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल इसकी वैल्यू। तो छोटा है उसको हम प्रसार के रूप में लेंगे, फैक्टोरियल n माइनस टू प्लस 1 अपॉन n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल आ जाएगा n माइनस टू। x माइनस टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू इज कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस वन इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल n। 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू, n माइनस वन प्लस 1 अपॉन n माइनस वन, x अपॉन फैक्टोरियल, ये कैंसल्ड हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n अपॉन n माइनस वन, यहाँ लिख लो आप, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस टू, x अपॉन फैक्टोरियल n। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल। ये बड़ा है तो इसको हम खोलेंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, कैंसल्ड, x इक्वल टू आ गया n स्क्वायर। तो ये कभी भी आ जाए कि 1 अपॉन 99 आ जाए प्लस 1 अपॉन 98 आ जाए प्लस इज इक्वल टू x अपॉन आ जाए फैक्टोरियल बनाओ इसे 100 का फैक्टोरियल। तो आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल क्या है, लर्न होना चाहिए, लर्न वाली कैटेगरी में आप इनको डाल लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपका, जहाँ पर लर्न वाली कैटेगरी आएगी, आप मैं उसे हाईलाइट करता जा रहा हूँ आपके लिए,
क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली इसी टाइप के आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। तो टाइम बचाने के लिए हम इनको क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है लर्न करने में। 4 एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था 1 फैक्टोरियल 1 प्लस के 2 फैक्टोरियल 2 प्लस के 3 फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1। इसकी LHS साइड लेते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 प्लस के 3 फैक्टोरियल 3 प्लस n फैक्टोरियल n। तो इस 1 को हम लिख देते हैं 2 माइनस के 1 फैक्टोरियल 1 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस के 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 प्लस इसका एक ज़्यादा आ रहा है, देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 आया है, तो n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, ये n आ जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें तो फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस के फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल। ये माइनस से अगला प्लस, सॉरी ये नहीं कट रहा है, इसमें 1 तो है नहीं, प्लस वाले से ये माइनस वाला कैंसल हो गया, ये प्लस वाले से ये भी माइनस वाला कैंसल हो गया, ये प्लस वाले से कहीं ना कहीं माइनस आएगा, ये भी कैंसल होगा। फिर माइनस वाला, कहने का मतलब जो माइनस वाला है वो पहले वाले प्लस से कैंसल हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो पहले इसके क्या आएगा प्लस, उससे कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, माइनस का 1 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, RHS आ गई आपकी। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड यूजफुल रिजल्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, आप इनको लर्न कर सकते हैं, नहीं तो ड्राइव करना तो आपको बता ही दिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से सॉल्व करें। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। अब हम लेते हैं गणना के आधारभूत सिद्धांत। गणना के आधारभूत सिद्धांत। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। गणना के आधारभूत सिद्धांत ये 2 प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार का होता है। क्या, गणना का आधार, कैसे भी लिख लो। नंबर 1 गुणा का आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणा का आधारभूत सिद्धांत, इसमें क्या होता है, यदि कोई एक कार्य m तरीके से, दूसरा कोई कार्य n तरीके से, तब दोनों कार्यों को साथ साथ करने के तरीके m × n होते हैं। यदि एक कार्य m तरीकों से, m तरीके से, दूसरा कार्य n तरीकों से, तरीकों लगा लो, n तरीकों से किया जाए तो दोनों कार्य साथ साथ m × n, mn कह दो, तरीकों से संपादित होंगे।
ये गुणा का आधारभूत सिद्धांत कहलाता है। यदि किसी एक कार्य को करने के m तरीके इसके एक तरीके के साथ दूसरे कार्य को करने के n तरीके होते हैं, तब दोनों कार्यों को साथ साथ करने के तरीके m × n। सवाल आएंगे तब बता देंगे। दूसरा है जोड़ का आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। हाँ, ये आपको बता दें 2012 में सेकंड ग्रेड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2014 की बात करते हैं। 2014 में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से, इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। जोड़ का आधारभूत सिद्धांत, यदि 2 कार्य स्वतंत्र रूप से क्रमशः m व n तरीकों से किए जाएं तो दोनों कार्यों को पृथक पृथक रूप से करने के कुल तरीके m + n हो। यह योग का सिद्धांत कहलाता है, योग का आधारभूत सिद्धांत कहलाता है। यह 2 कार्य हैं, इनको स्वतंत्र रूप से करने के m व n तरीके क्रम से हैं, तो यहाँ पर दोनों कार्यों को पृथक पृथक रूप से करने के कुल तरीके m + n होते हैं। दोनों कार्यों को साथ साथ करने के तरीके क्या होते हैं? m × n होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं व्यवस्था। व्यवस्था किसे कहते हैं और समूह किसे कहते हैं, इनकी आवश्यकता में पड़ती है। व्यवस्था, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें क्रम का महत्व होता है। वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें क्रम का महत्व होता है। व्यवस्था कहलाता है। व्यवस्था कहलाता है। आपको ये बता दें, जैसे कोई वस्तुओं का संग्रह है, उसमें यदि आप क्रम बदल देंगे तो क्रम बदलने पर उस संग्रह की प्रकृति और गुण पर इफेक्ट पड़ जाता हो। इफेक्ट पड़ जाता है, जैसे कोई नंबर है, यहाँ पर 1 है और ये 2 है, चलो एक और है, 3 अंक का ही हमने संग्रह बना दिया तो एक नंबर बन गया 123। अगर इनको हम चेंज कर देते हैं तो इसका गुण बदल जाएगा 132। अब ये अलग संख्या हो गई, ये अलग संख्या हो गई। इसलिए क्रम बदलने पर उसकी प्रकृति और गुण पर इफेक्ट पड़ जाता है। क्रम बदलने पर कोई प्रभाव पड़ जाता है, क्रम का महत्व होता है इसमें, तो वो क्या कहलाता है? व्यवस्था कहलाता है। वो व्यवस्था कहलाता है। दूसरा हम लेते हैं समूह। समूह किसे कहते हैं? समूह का दूसरा नाम है या चयन, सिलेक्शन कहते हैं। वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें क्रम का महत्व नहीं होता है।
क्रम का महत्व नहीं होता है, उसे समूह या चयन कहते हैं। ग्रुप बनाए जाते हैं यहाँ पर, संग्रह, समूह या चयन कहते हैं। अब हम इसके बाद लेते हैं क्रमचय और संचय की ओर चलते हैं। क्रमचय किसे कहेंगे, संचय किसे कहेंगे। हाँ, क्रमचय देखिए, क्रमचय किसे कहते हैं, दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बनाई जा सकने वाली विभिन्न व्यवस्थाएं क्रमचय कहलाते हैं। ये क्रमचय कहलाते हैं। यदि n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर, यदि को उठा दो आप इसमें से, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले विभिन्न क्रमचयों की संख्या को हम NPR या PN, R से प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न क्रमचयों की जो टोटल संख्या होगी उसको हम NPR या PNR से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, प्रदर्शित करते। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं संचय। कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर बनाए जा सकने वाले विभिन्न समूह या चयन को संचय कहते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले समूहों की संख्या को हम NCR या CN, R से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर NPR, NCR क्या है, NPR n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाली क्रमचयों की संख्या। NCR क्या है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए जा सकने वाले विभिन्न समूहों की संख्या को हम NCR कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रदर्शन आ गया। अब इनके फॉर्मूले की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ NPR, वैल्यू ऑफ NCR।
वैल्यू ऑफ NPR की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ NPR क्या है? NPR की वैल्यू n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, परम्यूटेशंस की संख्या n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस वन। इसको हम कहते हैं क्या है? NPR को n से शुरू कर लगातार r घटती हुई संख्याएं, या लिख सकते हैं n से शुरू कर लगातार r घटती हुई संख्याएं, घटती हुई संख्याएं। यहाँ ये प्राकृत संख्या होती है, ध्यान रखना दोस्तों। n से शुरू कर लगातार r घटती हुई संख्या होती है NPR का ये जो फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला निकला कहाँ से ये भी आपको बता दें। यहाँ पर ये डिब्बे ले लेते हैं, हम स्थान ले लेते हैं। कितने स्थान ले लिए? यहाँ पर ये फर्स्ट स्थान है, पहला, दूसरा, ये आरवा स्थान ले लिया हमने। इस वाले कॉलम को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? इससे भरने के तरीके n में से कितने यहाँ पर r हैं, टोटल वस्तुएं कितनी हैं? n हैं। तो इस वाले कॉलम को भरने के तरीके n होंगे, इस वाले कॉलम को भरने के तरीके क्या होंगे? n माइनस वन होंगे। तीसरा कॉलम है यहाँ पर, इसे भरने के तरीके होंगे n माइनस टू। कहने का मतलब थर्ड कॉलम है तो इसे भरने के तरीके होंगे n माइनस टू। इसका एक कम घटा के, इसका एक कम करो फिर उसे घटाओ। तो यहाँ पर आरवा कॉलम है तो इसे भरने के तरीके होंगे, इसका एक कम करो आप और n में से घटाओ। अब सभी रिक्त स्थानों को एक साथ भरने के तरीके आ जाएंगे। n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाता है गुणा का आधारभूत सिद्धांत से। सभी रिक्त स्थानों को एक साथ भरने के तरीके, साथ साथ भरने के तरीके, इसे आप घटाएंगे, इसका मल्टीप्लाई तो n माइनस r प्लस वन हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो प्रूफ हो गया यहाँ पर ये। तो NPR क्या होता है? n से शुरू कर लगातार r घटती हुई संख्याओं का गुणनफल होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये आ जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इसके बराबर होता है। क्योंकि ये जो हमने पहले आपको ड्राइव करा दिया है कि ये जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r के इक्वल होती है। तो NPR इसको आप ऐसे भी लर्न करें, ऐसे भी आप लर्न करें, ऐसे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सभी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी प्लस ये भी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर r इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस 0, इसका मतलब 1। NP1 की वैल्यू निकाले फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन, तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, जिसे NPN की वैल्यू निकालें। NPN होता है सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले परम्यूटेशंस की संख्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। 1 तो फैक्टोरियल n। NPN की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n होती है, ध्यान रखना। NP0 की वैल्यू क्या होती है? 1। NP1 की वैल्यू क्या होती है? n होती है। एंड NPN 5, कोई भी है, 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर सॉरी 5 डिजिट है आपके पास। सभी डिजिटों को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 5 हो जाएगी। 5 अंक है आपके पास, 5 डिजिट है, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ले लेते हैं इसके संबंधित। Some important result. NPR इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस वन PR माइनस वन। इसे आप प्रूव करने की कोशिश करना है, इसको खोल देना, इसके इक्वल आ जाएगा। NPR इक्वल टू होता है n माइनस r प्लस वन,
एन पी आर माइनस 1 एन माइनस 1 पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। इनको आप लर्न भी कर लो, जैसे मुझे लर्न है उसी टाइप से आपको भी लर्न होनी चाहिए। नहीं तो आपको फिर ये खोल करके इसके इक्वल क्या है प्रूव करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। स्टैंडर्ड फैक्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। एक रिजल्ट मैंने आपको प्रूव करा दिया था, उसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ क्योंकि वो परम्यूटेशन से संबंधित था, रिलेटेड था। 1 इंटू 1p1, 2 इंटू 2p2, 3 इंटू 3p3 प्लस इसी तरीके से चलता जा रहा था n इंटू npn, तो ये आया था n प्लस 1p n प्लस 1 माइनस 1। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था। इसको और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 फैक्टोरियल 1, 2 में से 2 को लेकर परम्यूटेशंस की संख्या, 3 में से 3 को, यानी सभी जो 3 हैं उनको लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, n इंटू फैक्टोरियल n। ये मैंने पहले आपको करा दिया है, एक ही बात है, दोनों ही ध्यान रखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो आप याद कर लेना। NP0 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1। NP1 की वैल्यू क्या होती है, n। NPn की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। जैसे 2p2 की फैक्टोरियल 2, 3p3 की फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार NPn की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n। दिस इज इम्पोर्टेंट, तीनों ये ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं संचय की ओर, चलते हैं कॉम्बिनेशन। वैल्यू ऑफ NCR, हाँ इसको थोड़ा समझो, इसको ड्राइव कैसे करते हैं NCR की वैल्यू को। वैसे आपको बता दें, इसका जो फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू होता है NPR फैक्टोरियल R का भाग और लग जाता है, तो NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R। इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं NCR। तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं कि माना टोटल वस्तुएं कितनी है, n है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या NCR है। कितनी है, NCR है। n में से r वस्तुएं आपने सेलेक्ट कर ली तो टोटल कितने संचय बन जाते हैं, तो यहाँ पर संचयों की संख्या NCR है। अब जो r वस्तुएं ये सेलेक्ट होकर के आ गई हैं, आप इनको क्या करेंगे, फिर अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो एक सेट मान लो कि r वस्तुओं का एक सेट है, तो उन्हें व्यवस्थित करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल r। अब ये टोटल सेट कितनी है, NCR। ये सेट है, ये कोई ना कोई संख्या आएगी, 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है NCR की वैल्यू। एक सेट से कितने प्राप्त हो रहे हैं, फैक्टोरियल R क्रमचय, तो 6 सेट से कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार NCR जो आपके पास संचय हैं उनसे क्रमचय कितने बनेंगे, फैक्टोरियल R इंटू NCR। एक जो संचय था उससे फैक्टोरियल R बन रहे हैं, तो NCR संचय से बनने वाले क्रमचय होंगे फैक्टोरियल R। यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हैं, एक संचय से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी है, फैक्टोरियल R। ये वही है, ध्यान रखना, n में से हमने R वस्तुएं सेलेक्ट की हैं, n में से R, इसलिए NCR संचयों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल R इंटू NCR। या कोई ना कोई नंबर है, दिस इज कॉल्ड NPR, NCR इंटू फैक्टोरियल R।
अब यहाँ से NCR की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, NPR अपॉन फैक्टोरियल R, ये भाग लग जाता है, जो कि हमने ये आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया है। इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू लेते हैं अब हम यहाँ पर। Therefore NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R होता है। R इक्वल टू 0 पुट कर दें इसमें तो NC 0 इक्वल टू आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1। R इक्वल टू 1 की बात करते हैं, NC 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। इसे हम खोलते हैं तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, n होती है। R इक्वल टू n की बात करते हैं, NCn इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n, कैंसल्ड 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 1 अपॉन 1। तो यहाँ पर NCn की वैल्यू क्या होती है 1, NC 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। ये तीनों है NP 0 NP 1, ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखो NCR से रिलेटेड। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, प्रूव कर सकते हैं NCR इक्वल टू n अपॉन R n माइनस 1 C R माइनस 1। अच्छा पहले आप ये ले लो, चलो कोई बात नहीं। NCR की वैल्यू 0 कब आएगी, जब वैन R इज ग्रेटर देन क्या हो, n हो। जैसे 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति सिलेक्शन के लिए कहा जाए कि 8 व्यक्तियों का सिलेक्शन कीजिए, तो 0 होगी, नहीं सेलेक्ट कर सकते आप। 5 में से 8 सेलेक्ट करवाए नहीं कर सकते आप। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, बड़ी हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। n अपॉन R n माइनस 1 C R माइनस 1, NCR इक्वल टू n माइनस R प्लस 1 अपॉन R इंटू NCR माइनस 1, ये प्राप्त होता है यहाँ पर। चौथे की बात करते हैं हम यहाँ पर, NCX इक्वल टू NCY, देन ये तभी पॉसिबल होगा जब x इक्वल टू वाई हो या फिर x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो, n हो। ये आपको बताते हैं ये कैसे आ गया। NCX इक्वल टू NCY है, NCn माइनस R आप इसे लिख सकते हैं। अब इसका कंपेयर कर देंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू आ जाएगा n माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा n। ये फार्मूला होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। NCR इक्वल टू होता है NCn माइनस R। इसमें से इसको घटा देते, जैसे 5C3 इक्वल टू होगा 5C2 के बराबर होगा। वैल्यू निकाल के देख लेना, दोनों की वैल्यू कैसी आ जाती है, इक्वल आ जाती है। एक इसमें और बताते हैं कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूलों को आप भूल मत जाना, इनका यूज होगा सवालों में, इम्पोर्टेंट है। इनको ड्राइव भी आप कर सकते हैं, ड्राइव में कुछ नहीं है, इसको आप ये ले लेना, इसको सॉल्व कर लेना। इसकी तो हमने बता दिया, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैंने बता दिया, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आगे कुछ इम्पोर्टेंट और लेंगे, अभी तो थ्योरी चल रही है। थ्योरी चलने के बाद में हम आपके कुछ सवाल लेंगे, एग्जाम्पल्स बीच बीच में कुछ दे दिया करेंगे, उसके बाद में सीट के सवाल आपको हल करने हैं। कौन से भी आपके पास गाइड हो, उस गाइड के सवालों को लगाइए, बिल्कुल सवाल सॉल्व हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ थ्योरी मजबूत होने पर किस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। तो ये है, कुछ कॉन्सेप्चुअल आएंगे सवाल, उनको भी बता देंगे उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी आपकी मेन है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पहले आप थ्योरी पढ़िए अच्छी तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, कम से कम सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो आपको देखनी है तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा तो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।